हमारा मुद्दा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 68,500 के बचे हुए 22,000 समथिंग कुछ पद हैं, उन पदों को जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे सरकार और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे सरकार। हम लोग 21 जून से 21 जून से लेकर के आज तक लगातार धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरह से कर रहे हैं, शुचिता के साथ कर रहे हैं। और वो सफाई आपने देखी है कि हम SCRT में थे तब भी हमने कितनी सफाई रखी थी, अपने आसपास पूरा परिसर हम लोगों ने साफ किया था। और यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भी पूरा परिसर हमने सफाई किया है, उसको रहने योग्य बनाया है। और हम चाहते हैं कि हमारी योग्यता का सम्मान करें। योगी जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का उदाहरण अगर आपको देखना है तो बारिश में बरसते हुए रात के समय आप आइए। आज हम जिस पे बैठे हैं रात में उसको बिछा करके यहाँ ज़मीन में लेट जाते हैं, लेकिन अपनी बारिश की बूंदों से बचने का प्रयास करते हैं। तो हर तरह से हम अपने आप को मतलब कहते नहीं प्रकृति के मतलब जो प्रकृति कर रही, जो सरकार कर रही, हर चीज़ से लड़ रहे हैं हम। प्रकृति भी हमारा परीक्षा ले रही है, उससे भी हम लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, और सरकार से भी जीतेंगे इस आशा के साथ, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमने योग्यता का हर मानक पूरा किया है। और हम योगी जी से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि हमारे साथियों के ऊपर दया दृष्टि दिखाएं। हमारा मनोबल इतना गिर गया था, मैडम के जाने के बाद DG मैम से मिलने गए थे और मैम हमसे नहीं मिली। 3 दिन पहले की बात है, आज तीसरा दिन है उसका। तो हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे भाई बंधु बहनें ऊपर चढ़ गई हैं और वो बिल्कुल उतरने को तैयार नहीं। और आप देख रहे हैं 48 घंटे नहीं, इससे भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 3 दिन हो रहे हैं, आज तीसरा दिन है। वो लोग टंकी में चढ़े हुए हैं पानी के और उतरने को किसी तरह से तैयार नहीं। सोचिए, रात की बारिश तक में नहीं उतरे। हम लोगों ने निवेदन किया अपनी तरफ से कि भैया कोई पुलिस नहीं है, आप आ जाओ नीचे और नीचे रात काट लो आकर के, बारिश में मत काटो। पर वो उतरने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जब योगी जी हमारी सीटें जोड़ करके चौथी काउंसलिंग कराने की घोषणा कर देंगे, हम नीचे तभी आएंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा हम नीचे नहीं आएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक प्रजाति है, एक जंतु है, आप जानते होंगे, भेड़, शीप जैसे बोलते हैं। भेड़ की एक कैटेगरी होती है। एक भेड़ जहाँ जाती है सारी भेड़ें उसी तरफ जाती हैं। अगर एक भेड़ नदी में गिर जाती है तो एक एक करके सारी भेड़ें नदी में गिर जाती हैं। चूँकि उनकी यूनिटी उनकी सबसे प्रमुख पहचान है, उनकी एकता होती है कि अगर जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। अगर हमारे भाई बहनों में जो ऊपर चढ़े हुए हैं 8-10 लोग, उनमें से किसी के साथ भी किसी तरह की कोई ट्रेजेडी हो गई भैया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी लोग एक एक करके ऊपर उसी टंकी से चढ़ करके जान त्याग देंगे। कल से हमारा अनशन भी शुरू होने जा रहा है। हम लोग पानी के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे और हम 15 अगस्त को बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसका सम्मान करेंगे और उस पर्व को हम कभी दूषित नहीं होने देंगे। इसलिए 15 अगस्त को बिल्कुल सम्मान के साथ हम अपना राष्ट्रीय झंडा फहरा करके, जैसे आप लोग यहीं रहेंगे भैया, हम लगातार यहीं रहेंगे। 21 जून से हैं तो क्यों हैं सर? इसीलिए है कि हमारे हक की मांग है। योगी जी ने कहा था कि यूपी में योग्य शिक्षक नहीं है, हम चाहते हैं कि वो आए और अपनी योग्यता प्रदर्शित करें और नौकरी लेके जाएं। आज हम योग्य शिक्षक सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं कि 1,37,000 जो समायोजन के पद है शिक्षा मित्रों वाले, जिनमें शिक्षा मित्रों को अयोग्य घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि 1,37,000 पदों को ईमानदारी के साथ योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाए। और हमारे यूपी गवर्नमेंट भी योग्य अभ्यर्थियों की बात कर रही थी कि हम योग्य अभ्यर्थी चाहते हैं कि शिक्षा में आए और बीट करें एग्जाम और एग्जाम करके अपना पद लेकर के अपनी नौकरी लेकर के जाएं। तो आज हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम योग्य हैं, हमने योग्यता का हर मानक भी पूरा किया है और हमने TET सुपर TET को आपके मानक से कहीं ऊपर जा करके एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम पुराने एकेडमिक के शिकार हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने सरकार का विरोध नहीं किया। सरकार ने 3 नंबर रेवड़ी की तरह बांट दिए, लेकिन हमने उसका भी विरोध नहीं किया और वो प्रश्नों पे बांटे जिसपे कोई आपत्ति नहीं थी। उन 3 प्रश्नों पे रेवड़ी बांटी है, वो भी हमारी गलती नहीं है, इनके अधिकारियों की गलती है। गलती करते हैं अधिकारी, गलती करते हैं नेता और भगतना भरते हैं छात्र। ये नहीं चलेगा। जो करेगा, अगर कोई कत्ल करता है तो सजा उसको होती है कि नहीं होती है? नियम तो यही है ना कि जो करोगे वही पाओगे। अगर गलती आप करोगे तो आप भी वैसा ही पाओगे। हमारी सबसे अभी भी उम्मीद है कि योगी जी समझेंगे हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को, कि कोई भी व्यक्ति लगभग 55-56 दिन हो चुके, 21 जून से लगातार बच्चे बैठे हैं, आधा पेट खाना खाते दिन में एक बार, वो भी आधा पेट खाना, और कैसे खा करके फिर भी कितनी ईमानदारी और कितना धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। हमने कितनी परीक्षाएं दी, TET की परीक्षा दी, सुपर TET की परीक्षा दी, इसके बाद हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद धरने में 56 दिन हो गए, उसमें भी हर तरह का
खाना, पानी, रहना, बाथरूम जाना। समझ लीजिए ये जो बने हुए हैं ऑफिस जिनमें हम लोग रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से बाथरूम चली जाती है महिलाएं केवल, उसके बावजूद भी वो जाने नहीं देते हैं। बीच बीच में बड़ी बहुत मिन्नतें करने के बाद 1-2 लोगों को, 3 लोगों को जाने देते हैं। और हम लोगों की स्थिति ये है कि रात में 1 किलोमीटर जाते हैं बाहर, तब जाके हम लोग बाथरूम जाते हैं। अब सोचिए हम लोग कितनी परीक्षाएं दे, और हर परीक्षा धैर्य और जो भी चीज़ चाहते थे हर तरह की परीक्षा दे दी है। और अपनी योग्यता की बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि योगी जी भी आए थे, यही कह रहे थे कि योग्यता का मानक एकेडमिक नहीं होगा। जब सपा सरकार में कांस्टेबल की वैकेंसी की गई थी, कहा था कि योग्यता का मानक एकेडमिक कैसे हो गया, एकेडमिक से भर्ती कैसे कर दिया। और इसी चीज़ को योगी जी ने और बाकी बीजेपी के सारे लीडर्स ने अपोजिशन को घेरा था सपा सरकार को, और कहा था कि इसी गलती की सजा में योगी जी, सपा सरकार को, अखिलेश सरकार को यूपी की जनता जवाब देगी। यूपी की जनता ने जवाब दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया और योगी जी को लेके आए इस आशा के साथ कि आप न्याय करेंगे। आप संत हैं और आप छत्री हैं, और रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और ये वचन योगी जी ने खुद एबीपी गंगा में दिया था कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षक नहीं, हम चाहते हैं कि योग्य शिक्षक आए, एग्जाम बीट करे और अपनी नौकरी लेकर के जाएं। तो अपनी वचनों को ध्यान दीजिए। आप संत हैं योगी जी, हमें आप पे आज भी विश्वास है कि आप काम करेंगे हमारे लिए। केवल आप हमारे परीक्षा ले रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, हमारे सब्र की, और हमारे कामों को भी देखना चाहते हैं कि हम कितना काम कर सकते हैं। तो हम अपने हर काम को इतनी शुचिता के साथ करेंगे कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे न्याय संगत ना लगे।